राइड शेयर का पहला तजुर्बा लड़की के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। गाड़ी में बैठते ही उसके दोस्त एक एक कर बेहोश होने लगे। ये देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह सीट पर चिपक कर बैठी रही। ड्राइवर सिर से बिल्कुल साफ था, चेहरा शांत, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब खामोशी थी। डर के बीच लड़की ने धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का मौका ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने हैंडल छुआ, ड्राइवर की नजरें बिजली की तरह उस पर टिक गईं। उसने फटाफट मास्क पहना और अचानक उसकी ओर झपट पड़ा। अगली बार आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा, नमी और एक बेसमेंट जैसी जगह थी। उसी आदमी ने अंदर कदम रखा। इस बार हाथ में एक कुर्सी थी। वह कुर्सी को ऐसे पहुंचने लगा जैसे उस पर धूल की मौजूदगी उसका अपराध हो। उसकी हर हरकत में सफाई को लेकर एक पागलपन झलक रहा था। वह कुर्सी पर बैठा और कमरे में मौजूद लड़कियों को बारी बारी से देखने लगा, जैसे कोई बाज शिकार चुन रहा हो। उसकी खामोश नजरें ही डर पैदा करने के लिए काफी थीं। फिर वह अचानक खड़ा हुआ, रूथ की ओर इशारा किया और बोला, तुम मेरे साथ आओ। रूथ ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह उसे घसीट कर बाहर ले गया। बाकी लड़कियां दरवाजे की ओर भागीं, लेकिन वह लॉक था। बाहर से आती दर्द भरी चीखें किसी के भी होश उड़ा देती। लेकिन जब वह आदमी रूथ को वापस धकेलता हुआ अंदर आया तो सब हैरान रह गए। वह अपने हाथ को घिन से झटक रहा था। रूथ डर से खुद पर काबू नहीं रख पाई थी, और यही वजह थी कि वह उसे फौरन छोड़ आया। यानी लड़की की बनाई चाल अनजाने में काम कर गई थी। उसी समय बाहर से किसी के हील्स की आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक बेहद सजी धजी महिला नजर आई। सबकी उम्मीदें जाग उठीं और वे मदद के लिए चिल्लाईं। लेकिन दरवाजा खुला तो दिल दहल गया। उस महिला के चेहरे पर न तो हैरानी थी और न ही डर, बल्कि एक अजीब सुकून। वह बोली, शांत रहो, मैं उससे बात कर लूंगी। उसको देखकर साफ लगा कि यह भी इसी आदमी की किसी अजीब दुनिया का हिस्सा है। रात गहराई तो वही आदमी फिर आया, लेकिन इस बार दूसरे कपड़ों में। वह दरवाजे के पास फर्श पर बैठा जैसे कोई छोटा बच्चा रूठा हो, और अजीब सी आवाज में बोला, मेरा नाम हेडविग है, मेरे लाल मोजे हैं, कोई तुम्हें लेने आएगा। उसका लहजा और हाव भाव किसी भी होश वाले इंसान को पागल कर देने के लिए काफी थे।